यूनाइटेड स्टेट्स की जानी मानी पॉलिटिशियन इल्हाम उमर ने बाइडेन गवर्नमेंट से कहा है कि वो मोदी के साथ क्यों है। मोदी को बॉयकॉट करना चाहिए। उन्होंने मोदी को क्रिमिनल कहा है और उन्होंने कहा है कि मोदी जो है वो हिंदुस्तान के मुस्लिम्स को परेशान कर रहा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि मैडम, आप यूएस में रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं, आपको मालूम है अमेरिका में मुस्लिम्स के साथ क्या होता है। एक मुस्लिम अगर अमेरिका के अंदर आता है, पहली बात तो उसको वीज़ा ही नहीं मिलता, और अगर वीज़ा मिल भी जाता है तो उसके बाद क्या क्या होता है ये आपको नहीं पता। आप बाइडेन गवर्नमेंट से पहले ये कहिए कि वो जो हैं अपने देश के अंदर देखें कि मुस्लिम्स के ऊपर कितना जुल्म करते हैं। और बात रही हिंदुस्तान की, तो हम ये कहेंगे कि आप तो रहने ही दो। अगर आपके अंदर ज़रा सा भी साहस है तो उन इस्लामिक कंट्रीज से पूछिए या उनके बारे में बात करिए जो माइनॉरिटीज़ पर रोज़ के रोज़ जुल्म कर रहे हैं। दो तो हमारे आसपास ही हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और अगर आप में ज़रा सी भी हिम्मत है तो चाइना के बारे में बात करिए ना, जो कि सिर्फ मुस्लिम्स को परेशान ही नहीं बल्कि उनका नरसंहार कर रहे हैं हर रोज़। इतनी आप में हिम्मत होगी नहीं। भारत के बारे में बोलते रहिए बस। हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी। भाई हुआ यूं कि 2+2 डायलॉग जो अमेरिका में चल रहा है, उसमें उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए हमारे यहाँ के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अमेरिका गए। वहाँ के विदेश सचिव ने भारत को ज्ञान देते हुए ये कहा कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बावजूद भारत जो है वो रशिया से तेल और ईंधन खरीद रहा है। इस पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अपनी तरफ से और राजनाथ सिंह की तरफ से दोनों से जवाब मैं दूंगा। और उन्होंने कहा, पहले आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. तो भाई उन्होंने ज्ञान की बंदूक की नली वापस अमेरिका की तरफ ढकेलते हुए कहा कि भाई ठीक है, हम थोड़ा बहुत तेल और ईंधन रशिया से खरीदते हैं, बट उन कंट्रीज़ का क्या जो हमसे ज़्यादा खरीदते हैं। मतलब जितना हम एक महीने में रशिया से तेल और ईंधन खरीदते हैं, उतना तो केवल सुबह से दोपहर तक होते होते यूरोप में उतना तेल और ईंधन जल जाता है। मतलब जितना हम महीने भर में ख़रीद रहे हैं उतना उनका पूरे यूरोप में 4-5 घंटे में उतना यूज़ हो जाता है। और वो भी ले रहे हैं कहाँ से? रशिया से। इस पर जो है अमेरिका के जो विदेश सचिव हैं उनकी बोलती बंद हो गई। तो भाई ऐसा है कि अब इस पर हम यही कह सकते हैं कि अब ये भारत वो भारत नहीं रहा जो पहले देखता था कि गोरे साहब क्या कह रहे हैं, गोरे साहब की हाँ में हाँ मिलाना है, गोरे साहब जो कहेंगे वो बिल्कुल सही होगा। अब ये वो भारत नहीं रहा जो दूसरों की बात सुन सके। अब ये वो भारत है जो जवाब देगा और जवाब देता रहेगा। महावीर जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेता श्री शशि थरूर जी और राहुल गांधी जी और बाकी अन्य कांग्रेस नेताओं ने महावीर जयंती की बधाई दी। लेकिन महावीर जयंती की बधाई देते देते उन्होंने जो फोटो लगाई वो लगा दी गौतम बुद्ध की। तो भैया इसके लिए हम ये कहेंगे कि देखिए शशि जी, राहुल जी का तो हमें पता है, वो हमारी बात सुनते नहीं है, वो हॉर्लिक्स पीते नहीं है और कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हैं। महावीर जयंती की बधाई दे रहे हैं और गौतम बुद्ध की फ़ोटो लगा दी। लेकिन शशि जी, आप अपने बारे में तो सोचिए, आपको क्या हो गया भाई? हाँ, इसलिए हम ये भी कहेंगे, ये हम पब्लिक से कहेंगे कि भैया यही वो लोग हैं जो हिंदू और हिंदुत्व की ना सीख देते फिरते हैं। ये वही लोग हैं जिनको भगवान महावीर के बारे में और
गौतम बुद्ध के बारे में पता नहीं है, दोनों के बीच में क्या अंतर है पता नहीं है। बच के रहिए ऐसे लोगों से। हमारे प्यारे महंगाई, पेट्रोल और डीजल के मारे रवीश कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं है। वो कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। अभी रिसेंटली आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की जब शादी हुई तो उन्होंने क्या बोला, ज़रा देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आलिया और रणवीर को शुभकामनाएं। आलिया भट्ट मेरी पसंदीदा हैं। लगता है कोविड के कारण शादी का कार्ड नहीं भेजा, लेकिन किसी अपरिचित को कैसे बुला सकते हैं। रणवीर भी मेरे बचपन के दोस्त नहीं हैं, फिर भी दोनों की फिल्मों में से एक रिश्ता तो है। दोनों रिश्ता बना रहे हैं तो हम भी खुश हैं। उम्मीद है मीडिया दोनों की शादी का कवरेज ठीक से करेगा। ऐसा ना हो 7 फेरे का लाइव कवरेज चल रहा है और बीच में अचानक मन की बात का प्रसारण होने लगे। माननीय प्रधानमंत्री से अपील है कि जब तक शादी का कवरेज चल रहा है तब तक टीवी पर ना आए। शादी में जाने वाले मेहमान कैमरे पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज़रूर करें, वरना उनके घर लौटने से पहले ईडी वाले पहुंच चुके होंगे। जिन स्टार को बुलावा आया है उनसे भी अपील है कि शादी के वेन्यू में जाते वक्त थोड़ा दरवाज़ा और खोल दें ताकि बाहर खड़े पत्रकार मित्रों को कुछ विजुअल मिल जाए। इतना भी भाव ना खाएं कि आलिया ने उन्हीं को बुलाया है और किसी को नहीं। मेरी बातों का ध्यान रखें और शादी का आनंद उठाएं। और हाँ, नींबू महंगा है तो इसका मतलब बारात से लौटते वक्त जेब में ना रख लें। आलिया के टेंट वाले को नुकसान पहुंचा दें। बाकी हिंदी मीडियम वाले इस पोस्ट को पढ़कर ज़्यादा दांत ना चिराएं। गणित और अंग्रेज़ी पर ध्यान दें, नहीं तो जुलूस में भेज दिए जाएंगे। और दूसरे लोगों को गाली देने के लिए मेरी बातों का गंभीरता से लीजिए। जिस तरह से आप महंगाई को गंभीरता से लेते हैं, मौज करिए। रवीश जी, हमें आपके साथ पूर्ण रूप से हम आपके साथ हैं। हम दुआ करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। इसलिए हम ये कहेंगे कि आपका कोई भी पोस्ट या आपका प्राइम टाइम बिना मोदी जी के तो पूरा होता नहीं है। करेक्ट और नॉट? मतलब मोदी जी की एंट्री तो भाई बिल्कुल ज़रूरी है आपके किसी भी पोस्ट में या किसी भी प्राइम टाइम के शो में। और इसलिए हम ये भी कहेंगे कि देखिए रवीश जी, आप जो है नाराज़ मत होइए। आपको भी सरकार चेंज होगी तो आपको भी भाव मिलेगा, आपको भी बुलाया जाएगा। तब तक जो है आप घर पे बैठ के प्राइम टाइम जो है बनाते रहिए, क्योंकि महंगाई इतनी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है कि आप ऑफिस तो जा नहीं सकते हैं। तो आप आराम से घर पे बैठिए, अपनी दवाइयाँ लीजिए, सुकून से रहिए और प्राइम टाइम बनाइए। जाते जाते आपको बताते चलें कि भगवान नहीं, राम जो हैं वो भगवान नहीं है। वो एक काल्पनिक किरदार हैं जो कि तुलसीदास और वाल्मीकि ने बनाया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिनके नाम में ही राम है, वो ये कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भैया, हिंदू धर्म के लोग कैसे हैं इस धर्म के लोग, जिनके भगवान को कोई भी कभी भी कुछ भी बोल के चला जाता है। मांझी जी, अगर आपके अंदर ज़रा सी भी हिम्मत है तो ज़रा दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे धर्म के जो शक्तिमान महाशक्तिमान हैं उनके बारे में कुछ बोलकर दिखाइए। क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलकर दिखाइए, मुस्लिम या इस्लामिक के बारे में बोलकर दिखाइए। है आपके अंदर इतना दम? फतवा कट जाएगा, याद रखिए। और इसलिए हम ये भी कहेंगे कि देखिए, ऐसा है, मुलायम सिंह जी के नक्शे कदमों पर मत चलिए। वो भी पहले ऐसे ही बोलते थे और अब देखिए उनका बुढ़ापा कैसा कट रहा है। सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनका बुढ़ापा कैसा कट रहा है आप देख लीजिए। आपका भी टाइम आएगा, ज़रा गौर करिए। नमस्कार।